अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक डे 2 है, जिसमें हमने स्पोकन 30 डे स्पोकन चैलेंज जो हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें आज हम सेकंड टॉपिक नंबर 2 को हम कवर करेंगे, जिसमें हम एट फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी लैंग्वेज है उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बेसिक जो है वो एलिमेंट है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट। ऑलराइट, तो every language in English language the sentence structure is this: subject, S means subject, all right, S, and MV1 main verb की first form, main verb की first form। अब वो मेन वर्ब हम यहाँ पे एक्शन वर्ब कंसीडर कर सकते हैं, उसकी जो है। इसके अलावा बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी होते हैं, दैट वुड बी सेपरेट डिस्कशन। ओके, एक्शन वर्ब्स के अंदर MV1 जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आवर मेन कंसर्न हियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओ मीन ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक बार ध्यान में रखें, जो ऑब्जेक्ट है इट इज नॉट कंपल्सरी इन ईच एंड एवरी सेंटेंस। अगर it depends upon this verb, it depends upon this verb। अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर ये वर्ड ट्रांजिटिव है जी, तो हमने वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इट इज नॉट कंपल्सरी इन ईच एंड एवरी सेंटेंस, इट डिपेंड्स अपॉन दिस वर्ब फॉर्म 1, MV1 पे डिपेंड करता है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, दैट वुड बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेसन्स एज वेल। हम इसको नेक्स्ट लेसन्स के अंदर भी प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव मींस कि किसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, किसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, किसके साथ मफऊल आता है, किसके साथ मफऊल नहीं आता। इसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको हम फाइल कह सकते हैं, जो काम करने वाला है। ये वो काम है जो आपने यानी ये काम करना, ये वर्ब है, फेल है, यानी जिसके तरीके से आप काम करते हैं, और ये वो काम है जो आप कर रहे हैं, ये वो काम है जो आप कर रहे हैं, देयर इज ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर के सब्जेक्ट प्लस MV1 फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट एक्शन को, कि प्रेजेंट टेंस में 3 किस्म के टेंसेस जैसे कि हम जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रेजेंट की आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी डेली रूटीन के गिर्द डिस्कशंस होती हैं जितनी भी, दैट टोटली यू कैन से इन द प्रेजेंट एक्शन। ऑलराइट, अब इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, आई इज द सब्जेक्ट हियर, प्ले इज द वर्ब हियर, क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट हियर। चूंकि प्ले एक ऐसा वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है। आई प्ले, आई प्ले, आई प्ले, आई प्ले। यू हैव टू मेक रेपिटेशंस हियर। एक ड्रिलिंग प्रैक्टिस है जो आपने करनी है, आप मेरे साथ मिलके कीजिए, कि यू हैव टू मेक द हैबिट्स, यू हैव टू मेक द ड्रिल। आपने इसके ऊपर एक ड्रिलिंग, एक एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपने। आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब, I play, I play, I play, I eat, I eat, I eat. I play, I play, I eat, I eat, I eat. I play cricket. अब यहां पे ऑब्जेक्ट चेंज करते जाएं। I play football, I play soccer, I play tennis, I play volleyball। डिफरेंट गेम्स यू कैन मेक हियर, तो ऑब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, इसी तरह यहां से वर्ब चेंज करते रहें। आई ईट, ये वोकैबुलरी लिस्ट आपको वर्ब की कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह मिल जाएगी, आपको हमारे पेज से भी आपको मिल जाएगी, जो हमारा फेसबुक पेज है नॉलेज इज पावर, वहां से भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी वर्ब्स की, और वोकैबुलरी वर्ब्स की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आई ईट फूड, I eat food, I eat burger, I eat pizza, I eat shawarma, I eat different things you can add here. In spite of using this object, you can use any other object, no problem. अच्छा, इसके साथ आपकी जो डेली रूटीन, आपकी जो एक्टिविटी है,
what is your home practice and what is your, you can say, homework activity that you have to do. डेली रूटीन जितनी भी आपकी सुबह से लेके शाम तक है वो आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. दैट वुड बी 15, 20, 25, 30. इट इज अप टू यू हाउ मेनी सेंटेंसेस यू कैन क्रिएट. आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूं. I go to masjid, I do ablution, I go to masjid, I offer prayer, I come back to home, I eat food, I change my uniform, and then I offer prayer, I do some nap. कैलूला करने को नैपिंग कहते हैं. नैप कि मैं कुछ देर कैलूला करता हूं, तो नैप मीन्स कैलूला करना. तो न्यू वोकेबुलरी वर्ड्स भी इंशाल्लाह. तो ये आई आपने जस्ट वन सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हियर. एक सब्जेक्ट आई आपने यूज करना है. डेली रूटीन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं यू कैन से मेक विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट एक्शन. तो प्रेजेंट एक्शन का सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ जो आज हम डिस्कस किया. आई प्ले क्रिकेट, आई ईट फूड, आई ईट फूड, आई प्ले क्रिकेट, आई ड्रिंक वाटर. आई ड्रिंक आपने सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है ईच एंड एवरी वर्ब के ऊपर. लाइक आई प्ले है, आई प्ले, 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 आई प्ले. देन आई प्ले क्रिकेट. I eat, 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 I eat food. तो each and every verb के ऊपर इन different ways के अंदर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वर्ब वो आपकी मेमोरी के अंदर पेस्ट हो जाएगा. तो वोकेबुलरी को याद करने का आसान तरीका ये है कि उसको डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर यू हैव टू स्पीक दैट. देन दैट वर्ब और वर्ड वुड बी अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी. तो थैंक यू वेरी मच. आज के लिए हम इसको यहां तक स्टॉप रखते हैं और सेम एक्टिविटी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी इंग्लिश विद जिशान के नाम से. और हमारा जो फेसबुक पेज है, इवन के टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह भी आपको ये जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा जो स्पोकन सीरीज चल रही है 30 डेज स्पोकन सीरीज, इंशाल्लाह दैट विल बी अवेलेबल देयर एज वेल. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच.